अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद दनियाल बाबर है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दनियाल। आज मैं आपको 9 क्लास फिजिक्स टॉपिक नंबर 1.6 करवाऊंगा। टॉपिक नंबर 1.6 हमारे पास था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मेजरिंग टेप के बारे में पढ़ा था, मीटर रूल के बारे में पढ़ा था, वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था। अब 4th नंबर पर हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज। आप देख सकते हैं कि हमारे पास आज का टॉपिक है स्क्रू गेज। बेसिकली स्क्रू गेज क्या होता है? जो वर्नियर कैलिपर था वो स्मॉलेस्ट रीडिंग को स्मॉलेस्ट लेंथ को मेजर करता था, जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट था वो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर था, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था। जो स्क्रू गेज है ये भी एक तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये वर्नियर कैलिपर से भी स्मॉलेस्ट रीडिंग को भी मेजर कर सकता है। ये 0.01 मिलीमीटर से भी स्मॉलेस्ट रीडिंग को भी मेजर कर सकता है। उसके अलावा जो स्क्रू गेज है ये आपके जो मेटल वायर होती हैं उनका भी डायामीटर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा ये मेटल शीट की जो थिकनेस वगैरह होती है उसका भी डायमीटर फाइंड करने के लिए भी यूज़ होता है। तो ये टॉपिक मैं आपको अपने नोट से समझाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले हमारे पास स्क्रू गेज की डेफिनेशन हो जाती है। सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं कि ये होता क्या है। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। स्क्रू गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर स्मॉल लाइन डायमीटर ऑफ वायर एंड द थिकनेस ऑफ मेटल शीट। स्क्रू गेज हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेजर करता है स्मॉल लेंथ को, डायमीटर ऑफ वायर एंड डायमीटर फाइंड करता है वायर का, और थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट, और थिकनेस फाइंड करता है मेटल शीट की। उसके बाद हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है कि ये कैसे। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है। स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन। इसकी ये कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले हमारे पास एक यू शेप मेटल फ्रेम होता है। उसके बाद हमारे पास के अंदर एक मेटल स्टड होता है। उसके बाद हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर होता है जिसके अंदर हमारे पास स्लीव्स भी वगैरह होती हैं, जिसको हम स्लीव्स भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक मेन स्केल होता है जिसके हमारे पास अंदर इंडेक्स लाइन्स होती हैं, एक थिम्बल होता है और एक सर्कुलर स्केल होता है। जो सर्कुलर स्केल होता है उसमें हमारे पास 100 डिवीजन होती हैं। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्क्रू गेज है। ये हमारे पास एक यू शेप मेटल फ्रेम है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास एक मेटल फ्रेम है, यू शेप मेटल फ्रेम। उसके बाद ये जो छोटा सा यहाँ पे ये एक अंदर नट सा लगा हुआ है, इसको इन्होंने स्टड का नाम दिया हुआ है। ये हमारे पास एक स्टड होता है। इसके बाद ये जो वाला पॉइंट है ये हमारे पास एक तरह का स्पिंडल होता है जो कि मूवेबल होता है, जो कि हम लोग मूव कर सकते हैं। इसके बाद जो बीच में ये हमारे पास एक किस्म का लॉक होता है जो कि इसको लॉक कर देता है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास एक मेन स्केल होता है, मेन स्केल है। और ये जो अंदर हमारे पास इसकी लाइंस हैं ये हमारे पास इंडेक्स लाइंस होती हैं। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है, ये हमारे पास इसका सर्कुलर स्केल होता है जिसमें हमारे पास 100 डिवीजन होती हैं। वहीं ये कैलिपर की हमारे पास 10 डिवीजन थी, और ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है स्क्रू गेज का, इसमें हमारे पास 100 डिवीजन होती है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर होता है जिसको हम स्लीव वगैरह भी कहते हैं। इसके बाद ये जो पॉइंट है ये वाला, ये हमारे पास जो पार्ट है इसका, ये हमारे पास इसका थिम्बल कहलाता है। उसके बाद ये लास्ट में हमारे पास ये इसका हमारे पास रिचेट कहलाता है। ये भी हमारे पास मूवेबल होता है। ये जो थिम्बल है ये हमारे पास मूवेबल होता है। उसके बाद हमारे पास इसके the distance between consecutive threads on spindles is 1 millimeter. This is called pitch of screw gauge. कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस जो फासला होता है हमारे पास consecutive थ्रेड के दरमियान जो स्पिंडल के ऊपर होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। जो हमारे पास ये डिस्टेंस जो होता है थ्रेड से स्पिंडल तक का, वो हमारे पास कहलाता है इसका पिच ऑफ स्क्रू गेज। उसके बाद लीस्ट काउंट आ जाता है कि हमारे पास स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है। पिच ऑफ स्क्रू गेज हम लोग ऊपर रखते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल हम लोग नीचे रखते हैं। पिच ऑफ स्क्रू गेज हमारे पास 1 मिलीमीटर होती है, और जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो हमारे पास स्क्रू गेज की 100 होती हैं। जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं ये हमारे पास 0.01 मिलीमीटर आ जाता है। जब हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो ये हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास इसकी वर्किंग आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास में जीरो एरर आ जाता है। जीरो एरर क्या होता है हमारे पास, द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद जीरो ऑफ द इंडेक्स लाइन, द जीरो एरर इज जीरो। कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि जैसे हमने वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर पढ़ा था, ये भी वैसे ही है स्क्रू गेज का जीरो एरर के जो मेन स्केल का जीरो है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो मेन स्केल है ये हमारे पास मेन स्केल है। अगर इसका जो ज़ीरो है ये हमारे पास जो सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है ये आपस में कंसाइड करें तो हमारे पास इसके अंदर ज़ीरो एरर नहीं होगा। और अगर वो राइट साइड पे हो तो वो हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा, और अगर वो लेफ्ट साइड पे तो वो हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। इसके बाद अब इसमें भी ये यही कह रहा है कि इफ़ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ इंडेक्स लाइन। कह रहा है कि अगर जो जीरो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है अगर वो इंडेक्स लाइन के जीरो के साथ कोइंसाइड करे तो वो हमारे पास जीरो एरर इसमें नहीं होगा। इसके बाद ये आगे पता दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर होता है और एक हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर होता है। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, इफ़ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। अगर जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का अगर वो इंडेक्स लाइन से पहले आ जाए तो वो हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर होगा।
और नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होगा, इट्स अ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल क्रॉस द इंडेक्स लाइन। अगर जो सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है अगर वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर लेता है तो वो हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। ये मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक वर्नियर स्केल है और ये हमारे पास जिसको हम इंडेक्स लाइन कहते हैं, और ये हमारे पास एक सर्कुलर स्केल है। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडेक्स लाइन यानी कि जो हमारा मेन स्केल है इसका जो ज़ीरो है ये देख सकते हैं, और ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, सॉरी सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है ये देख सकते हैं कि ये इससे पहले आ रहा है। तो ये हमारे पास इससे पहले आ रहा है तो ये हमारे पास ज़ीरो आ रहा है जो इसमें है वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि इस थर्ड वाले में आप देख सकते हैं कि ज़ीरो जो इंडेक्स लाइन का है ये इसको क्रॉस कर चुका है। तो जो वर्नियर स्केल का सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो वर्नियर जो मेन स्केल का जो ज़ीरो है इसको क्रॉस कर चुका है, तो ये हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर हो जाएगा। इस टॉपिक में से हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन द स्क्रू गेज इन डिटेल, कि आपने सारा इस टॉपिक के बारे में लिखना है इसका, कि स्क्रू गेज होता क्या है, इसकी हमारे पास वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, जितना भी मैंने आपको उस नोट में समझाया हुआ है। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है कि स्क्रू गेज क्या होता है। उसके बाद आपने सेकंड इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, इसको फुल डिफाइन करना है, आपने फुल एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हमारे पास की पेज ऑफ स्क्रू गेज आती है, इसके बाद लीस्ट काउंट है, उसके बाद हमारे पास वर्किंग ऑफ स्क्रू गेज में सबसे पहले हमारे पास जीरो एरर आ जाता है, उसके बाद ये पॉजिटिव जीरो एरर है और नेगेटिव जीरो एरर है। तो एक ये जो टॉपिक है स्क्रू गेज ये भी आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप लोगों ने फुल टॉपिक याद कर लेना है क्योंकि ये भी पेपरों में काफ़ी दफ़ा आ चुका है और इस टॉपिक में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, या वो लॉन्ग में भी इस क्वेश्चन दे देते हैं इस टॉपिक में से, या शॉर्ट में भी दे सकते हैं। और जो उसका लीस्ट काउंट है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों ने लाजमी याद करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, थैंक यू। और जो इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आपको यहाँ से समझ ना आए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके भी वो क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू।